हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आप आज पढ़ने वाले हैं बहुपद, यानी कि 9th क्लास का ये दूसरा चैप्टर होगा और दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये बहुपद चैप्टर जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। पहले आप बहुपद चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ जाइए। अगर उसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो शायद ये एक्सरसाइज जो है आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है ना फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको व्यंजक दिया हुआ है और भी होंगे, आपको दिखाएंगे हम। तो ये व्यंजक जो है इसमें देख के आपको बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में। ठीक है ना फ्रेंड्स? साथ ही बोल रहा है कि और कौन कौन नहीं, मतलब आपको नीचे और भी व्यंजक मिलेंगे, आपको उसमें से देख के बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कारण बताना है कि वो एक चर में है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स? ऐसे आपको कारण बताने हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको जब सॉल्व करने आइएगा तो क्या देख रहे हैं, हल करने आइए और एक नंबर आप हल करने जाइए। तो जब एक नंबर हल करिएगा तो आप क्या पाएंगे, यहां भी x चर है और यहां भी x चर है, यानी कि यहां पर इस क्वेश्चंस में आपको एक ही चर दिख रहा है। दोनों जगह क्या आपका x है, यानी कि एक ही चर दिख रहा है, यानी कि ये जो है आपका एक चर में बहुपद है। यहां पर लिखेंगे कि इसमें केवल एक चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। बस हो गया फ्रेंड्स। देखिए कितना इजी है। बस हमको देख के बता देना है कि उसमें चर कितना है, एक है कि दो है कि तीन है, कितने चर हैं आपको बता देना है। सिंपल है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल को हल करने जाएंगे तो यहाँ भी ये भी आपका एक बहुपद है। तो बहुपद है तो इसमें भी तो एक ही गोलचर है, केवल y। तो फ्रेंड्स लिखेंगे कि इसमें केवल एक चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है ना फ्रेंड्स? इसमें केवल एक चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो अब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे। 3 नंबर में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ t जो है, यानी कि जो यहाँ पे चर है, देखिए यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो ये तो बात सही है, दोनों में क्या है t ही है। यानी कहने का मतलब कि दोनों जगह t है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ही चर है। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका बहुपद ही नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में, बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हम बताए होंगे कि जो चर राशि जो होती है, देखिए बहुपद चर और अचर ये दोनों से मिलकर बना होता है। तो बहुपद में जो चर राशि होती है ना फ्रेंड्स, वो चर राशि का जो घात होना चाहिए, चर राशि का जो घात होना चाहिए वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या भिन्न वगैरह में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? हमेशा और हमेशा चर राशि का घात जो है एक पूर्ण होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 और √2 दिख रहा है, सॉरी √t दिख रहा है। तो रूट को अगर हटाएंगे तो t का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। आपको पता रहा करनी, हाँ, रूट के बारे में यानी करनी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट ये मिला होगा। या सिंपल सा समझिए फ्रेंड्स, देखिए अब इस तरह से ये जब रूट हम हटाएं तो t का पावर क्या गया, 1/2, और ये प्लस है t√2। तो हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये t का, यानी कि ये जो चर राशि है, इस चर राशि का जो यहाँ पर घात आया है फ्रेंड्स, ये घात पूर्ण संख्या में नहीं है। ये घात जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब इसका घात पूर्ण नहीं है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि यह बहुपद ही नहीं है। अब एक चर दो चर बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे कि चूंकि इसका चर पूर्ण नहीं है, इसलिए सॉरी इसके चर का घात पूर्ण नहीं है, इसलिए यह बहुपद
नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो चर दिख रहा है, इस चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, और जब तक पूर्ण संख्या घात नहीं होगा तब तक वो आपका बहुपद नहीं होगा, तो ये तो आपका बहुपद ही नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर को। 4 नंबर का हल करने आएंगे तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ y है +2/y है, तो इसको जब हम सजा के लिखेंगे तो लिखेंगे y +2 × y का पावर -1। देखिए y नीचे है और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका घात कितना हो जाएगा, माइनस में। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि क्या यहाँ पर तो एक चर दिख रहा है, ये तो बात सही है, लेकिन क्या इसका घात, देखिए यहाँ चर का जो घात है क्या वो पूर्ण संख्या है? ये -1 आपका पूर्ण संख्या है? नहीं है। यानी कि फिर जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आ गया, यानी इसका भी घात जो है पूर्ण नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि चूंकि इसके चर का घात पूर्ण नहीं है इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 नंबर दिखाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर में क्या दिख रहा है, x⁻10 y⁻3 t⁻50, यानी कहने का मतलब है कि जितने इसमें कितने चर हैं, 1 2 3, 3 चर हैं, और तीनों चरों का जो घातांक है वो तीनों चरों का घातांक आपका एक पूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड्स जब ये पूर्ण संख्या है तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये तो बहुपद में है। अब 3 और 4 नंबर के जैसा बहुपद में नहीं है, ऐसा इसका आंसर तो नहीं ना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका घातांक जो दिख रहा है हमको एक पूर्ण संख्या दिख रहा है। अभी जस्ट आपको 3 और 4 नंबर में मैंने क्या बताया कि अगर उसका घातांक आपको पूर्ण संख्या नहीं दिखेगा तो वो आपका बहुपद में नहीं होगा। तो इसका तो पूर्ण संख्या दिख रहा है तो ये बहुपद तो है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब जो है हमको ये बताना है कि ये कितने चरों में बहुपद है। तो फ्रेंड्स इसमें x अलग चर दिख रहा है, y अलग दिख रहा है और t अलग दिख रहा है, यानी कि ये 3 चर में बहुपद है। लिखेंगे या लिखेंगे कि चूंकि इसमें 3 चर हैं इसलिए यह 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है, यह 1 चर में बहुपद नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 3 चर में बहुपद है क्योंकि इसमें 3 वो चर आपको दिख रहा है। तो ये रहा आपके 1 नंबर का 5वां सवाल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 नंबर सवाल को हम दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, थोड़ा इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि ये सब में आपको केवल x² का गुणांक लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, गुणांक का मतलब होता है कि x² का गुणांक। देखिए यहाँ पे x² का गुणांक, तो फ्रेंड्स आप इसको तोड़िएगा तो ये लिख लेगा गुणा अंक, गुणा प्लस अंक, ये मिलके बनता है गुणांक। यानी आपको x² के गुणा में जो अंक है, मतलब x² के गुणा में जो अंक है, x² के बगल में गुणा में जो अंक है, जो x² के साथ गुणा में है, उसी अंक को आपको लिखना है। इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ x² देख लीजिए, यहाँ पे x² है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ x² है, तो इस x² के बगल में गुणा में क्या चीज है। तो फ्रेंड्स इस x² के बगल में तो आपको प्लस दिख रहा है, तो इस प्लस को नहीं देखना है, हमको देखना है कि इसके गुणा में क्या चीज है। तो फ्रेंड्स इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो फाइनली यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आंसर, इसका हल करते हुए लिखेंगे कि x² का गुणांक बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यही हुआ आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसी तरह से ये 2 नंबर का जब हल करने आएंगे तो हमको सब में x² का ही गुणांक लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको x² दिख रहा है, तो x² के बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, फिर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि x² का गुणांक बराबर -1। माइनस को ले लिया जाता है फ्रेंड्स, प्लस को छोड़ दिया जाता है, मतलब साइन लेके देखना है। फिर यहाँ पे आपको x² दिख रहा है, 3 नंबर का हल करने जाइएगा, तो फिर यहाँ पे x² दिख रहा है, तो x² दिख रहा है, तो x² के बगल में आपको गुणा में क्या दिख रहा है, π/2, यानी कि x² का, यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, π/2, और ये हो गया आपका आंसर। फिर वैसे ही 4 नंबर का हम लोग हल करने चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो कहीं आपको x² दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से जब आपको यहाँ पे इसमें जब x² नहीं दिख रहा है तो उसका क्या गुणांक होगा, 0, यानी कि जब x² है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो सकता है, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। यानी लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 0। ठीक है ना फ्रेंड्स,
तो ये हुआ आपके 2 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।